नमस्कार दोस्तों। आरआरबी जेई के जितने हमारे मित्र साथी दोस्त हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, उनके लिए इस वीडियो में मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसका क्या क्या पोर्शन है वो आपको पढ़ना है, वो मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस पूरे वीडियो में मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि सिलेबस में जितने टॉपिक्स हैं पढ़ने वो उसको मैं कवर करने जा रहा हूँ। लोगों के बीच में बहुत कन्फ्यूजन है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो मैं इसमें कवर करने जा रहा हूँ। पहला जो हमारा रेलवे जेई के नोटिफिकेशन में जो पहला सिलेबस हमारा दिया हुआ है वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, तो उसी से मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पहला इसमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है रेजुलेशन ऑफ फोर्सेस। आपको सबसे पहले तो इस तरह के प्रिंट आउट निकाल लेने चाहिए जो नोटिफिकेशन में दिया गया सिलेबस का। उसके बाद आपको इससे पढ़ना चाहिए। मैं आपको इससे पढ़ के बता रहा हूँ, मैं कोई इसका सिलेबस पूरा रटा हुआ नहीं है हमको, तो मैं इससे पढ़ के बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। पहला है रेजुलेशन ऑफ फोर्सेस। रेजुलेशन ऑफ फोर्सेस में आपको फोर्स का रेजुलेशन जो कि क्लास 12 में पढ़ना होता है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस के बीच में कितने फोर्सेस लगेंगे, इस तरह के जो कॉमन क्वेश्चन है। फिर है इक्विलिब्रियम एंड इक्विवेलेंट, इसके बारे में पढ़ना है। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसको आप हाईलाइट करिएगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, हालांकि पढ़ना आपको सब है। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, लामीज थ्योरम, बहुत सारे इंपॉर्टेंट, ये जितने भी बताएं मैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कपल एंड मूवमेंट ऑफ द कपल। फिर एक कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी सब्जेक्टेड टू द नंबर ऑफ कोप्लेनर और नॉन कंकरेंट फोर्सेस। तो आपको इसमें ये भी पढ़ना होगा कि कोप्लेनर फोर्सेस किसको बोलते हैं, कंकरेंट फोर्सेस किसको बोलते हैं, नॉन कंकरेंट फोर्सेस किसको बोलते हैं, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस किसको बोलते हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक्स है वो आपको कवर करने होंगे। डिफिनेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का डिफिनेशन क्या होता है। फिर उसमें आपको डायनेमिक्स फ्रिक्शन पढ़ना है। फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ना है। फिर डेरिवेशन ऑफ लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ रिपोज से इस बार भी सवाल पूछे गए थे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। रेजुलेशन ऑफ फोर्सेस कंसीडरिंग फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी मूव इन हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड प्लेन। तो इसमें क्या न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं? हाँ, इसमें डायग्राम के साथ न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। फोर्सेस का रेजुलेशन भी पूछा जा सकता है, डायग्राम दे दिया जाएगा, रेजुलेशन पूछ लिया जाएगा, कौन सा फोर्सेस हॉरिजॉन्टल में कितना बनेगा, तो आपको समझ होना चाहिए। फिर एक कैलकुलेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इंपॉर्टेंट है, इस बार भी इससे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत जगहों पे इसको सो में भी पढ़ाया जाता है। तो कैलकुलेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। पहला है कौन कौन सा सेक्शन, जो सेक्शन दिया है उसी सेक्शन का आप प्रैक्टिस करिएगा या फिर फाइनल आप रिजल्ट जो फार्मूला आता है उसको याद करिएगा। पहला है आई सेक्शन, दूसरा है चैनल सेक्शन, तीसरा है टी सेक्शन, चौथा है एल सेक्शन और पाँचवा है वो जेड सेक्शन है और बिल्ट अप सेक्शन। तो ये जो 5 से 6 सेक्शन दिए गए हैं, खास करके जो टी सेक्शन जेड सेक्शन है जिससे सवाल पूछे जाते हैं। इस बार भी टी सेक्शन से एक सवाल पूछे गए थे, तो आपको इसमें डेरिवेशन पूछ सकता है, डेरिवेशन नहीं पूछेगा, डेरिवेशन का जो आउटकम होता है फार्मूला लास्ट वाला जो वो पूछा जा सकता है या फिर उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि इसमें कोई डेरिवेशन नहीं पढ़ने। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ना है। हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और मैक्सिमम हाइट, वर्टिकल हाइट्स, वो सारे आपको इसमें पढ़ने होते हैं। और इसमें डिलेम्बर्ट प्रिंसिपल ही पढ़ना है। और उसके बाद आपको पढ़ना है डिफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये दोनों टॉपिक। तो इतने सारे टॉपिक है वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पार्ट्स हैं, मतलब इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं। कोई भी टॉपिक आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि अगला एग्जाम में कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको इन सारे टॉपिक को कवर करना है। कहाँ से कवर कर सकते हैं? तो आपका अगर आपने कोई कोर्स ले रखा है तो आप उस कोर्स को पढ़िए, अपना क्लास नोट्स बनाइए और वहाँ से रिवाइज करते जाइए। कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है मेनली। और जो लोग बुक से पढ़ना चाहते हैं तो अपने जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, किसी भी पब्लिकेशन का जो आपको इंजीनियरिंग के दौरान टेक्स्ट बुक से पढ़े हैं वो उस टेक्स्ट बुक से भी कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास कुछ नहीं है तो हमारा क्लास नोट्स है जिससे मैंने पढ़ाई किया था, जो मैंने क्लास नोट्स बनाया था वो आपके वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिया गया है। आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड करके बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। बस काम ये करना है कि आपको सिलेबस मैच करके पढ़ना है। उसमें सिलेबस से ज़्यादा है क्योंकि गेट का सिलेबस उसमें कवर किया गया था, तो आपको इस तरह से कवर कर सकते हैं। आप जहाँ से भी आप कवर कर रहे हैं कवर करिए। मैंने सारे नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं आपको, जितने भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे के नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं। साथ ही साथ हमने आपको बुक्स भी प्रोवाइड करवा रखे हैं। बुक्स का आपको ये भी बता रखे हैं कि कौन कौन से बुक्स हैं जिसको आपको पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन में उन सारे बुक्स का लिंक भी है। आपके पास एक हैंडबुक भी हमेशा होना चाहिए जो कि रिवाइज करने के लिए आसान है। जब आपको पढ़ने का इच्छा नहीं है किसी नोट्स को, तो उसको खोल करके आप रिवाइज कर सकते हैं। और रिवीजन के लिए जो हैंडबुक होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो उसको अभी आपको एक साथ में रखना चाहिए। और भी मैं इसमें तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बात किया इस वीडियो में। आने वाले वीडियो में मैं इसी तरह 10 टॉपिक है उन 10 टॉपिक को मैं कवर करूँगा। क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है,
ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे लिख सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू।